बियॉन्ड द हेडलाइंस के चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें एक पर्सन की आवाज़ में सुनाई देता है कि जो वर्ल्ड है वो हमेशा फेयर नहीं होता है। फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि किसी से प्लीज़ कह रहा होता है। तब हमें उसी पर्सन की आवाज़ फिर से सुनाई देती है जब वो कह रहा होता है, जब भी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें वहाँ पे जस्टिस मिलेगा। फिर हमें उसी पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जिस वो पर्सन टॉर्चर कर रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है, मैं कह रहा हूँ ना मैंने कुछ नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो पर्सन फिर से कहता है, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से नहीं मीट होता है। तब वो पर्सन कह रहा होता है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि कोई भी क्राइम हो रहा है तो वो किसी न किसी पर्सन की लाइफ को बर्बादी कर रहा है। तब वो पर्सन टॉर्चर जो हो रहा होता है वो कह रहा होता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या तुम सुन नहीं रहे हो। बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। तब वो पर्सन अपने हाथ में पिस्तौल लेते हुए है और वो कह रहा होता है, पनिशमेंट इन सच अ सिंपल वे। तो वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं, मेरे साथ मत करो। तब वो कह रहा होता है, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा थॉट्स हैं और मैं इस फैक्ट से अपने आप को आई ब्लाइंड नहीं कर सकता हूँ। तब वो पर्सन कह रहा होता है नहीं, और वो पर्सन कह रहा होता है अपना मुंह खोलो। तो वो पर्सन डर रहा होता है। फिर से वही पर्सन वापस रिपीट करता है कि मैं अपने आप को कैसे काम करूँ, मेरी जो फीलिंग है और जो नर्व्स है। फिर वो पर्सन उसके मुंह में गन को डाल देता है और कहता है कि मैं एक प्रिजनर हूँ जो अपने इस इंटेंस इमोशन और थॉट को नहीं स्टैंड कर सकता है। और वो पर्सन रो रहा होता है जिसके मुंह में गन होता है और वो कह रहा होता है फिर से वही पर्सन, एट द एंड ये सब रियलिटी है जो कि पूरी तरीके से नफरत से भरी हुई है। फिर हमें उस पर्सन को शायद उसे शूट करते हुए दिखाया जाता है जो कि उस पर्सन को शूट कर देता है। फिर से बोलता है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा बास्टर्ड है जो कि अपने पनिशमेंट को रिसीव नहीं करते हैं जो कि उन लोग डिज़र्व होते हैं। इसीलिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन सभी की लाइफ को एक एक करके ले लूँगा। मैं उन स्कम बैग को उनके किए पर पछतावा करवा के रहूँगा जो उन लोग ने नॉर्मल पीपल के साथ किया है, जिसकी वजह से उन लोग की लाइफ बर्बाद हो चुकी है। तब जो मर्डर होता है वो शायद कह रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जस्टिस क्या है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है, सपोजली अगर उसने फकअप नहीं किया होता। और फिर वो पर्सन को हमें दिखाया जाता है जिसने उस लड़के का मर्डर किया होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है, जो पेन की फीलिंग होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैरो होती है, उससे ही मुझे खुशी मिलती है। और वो कह रहा होता है, अदरवाइज मैं उन लोग को तब तक नहीं छोड़ता हूँ जब तक उन लोग मर नहीं जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोगों को चैट करते हुए दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन कह रहा होता है कि वो पक्का एंजॉय करता होगा जिन लोग को मारता है। अब तो मैं गिन भी नहीं सकता हूँ कि कितने कॉप्स हमें मिले हैं। तब दूसरा पर्सन कहता है, मुझे लगता है कि वो ये सब सही करता है, वो बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो वो पर्सन फिर से कहता है, हाँ हाँ। दूसरा पर्सन कहता है, आई वुड लाइक टू सी सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन विथ माई आई। फिर वो कहता है, वो बहुत ही ज़्यादा उसे एडोर कर रहा होता है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और अपने मन में कह रहा होता है कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है, वो अपने ट्रेस भी नहीं छोड़ता है। तब वो सोच रहा होता है कि कोई इतना ज़्यादा मैग्निफिसेंट कैसे हो सकता है और मिस्टीरियस। तब वो चैट करते हुए कह रहा होता है, नो मैटर कुछ भी वो मिस्टीरियस क्यों ना हो, पर हमें कुछ चीज़ें उसके फिजिकल फीचर के बारे में पता चल गई है। तो वो बोलता है, उसके टैटू है और उसके आंखों के पास एक मोल है और पुलिस ने ये सब चीज़ें मीडिया में भी बताई है उसके फीचर्स के बारे में। तो वो पर्सन ब्लश कर रहा होता है और कह रहा होता है अपने मन में कि ये उसके फीचर्स है। तब वो चैट में कहता है, वांट टू सी हिम। तब दूसरा पर्सन कहता है, हे काम डाउन, तुम्हें पता है ना वो एक मर्डरर है, वो कितने लोगों को मार दिया है। वो कहता है कुड बी, पर वो उन लोग को मारता है जो कि डिजर्व करते हैं। तब वो अपने मन में कहता है कि ऐसी फीलिंग एक मर्डर के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, पर मैं कुछ भी हो मैं उसे लूज नहीं कर सकता हूँ। और वो ब्लश कर रहा होता है। तब दूसरा पर्सन बोल रहा होता है, वो एक बैड गाय है और इसमें कोई भी एग्जैजरेशन नहीं है, मैं सोचता हूँ। तब दूसरा पर्सन कहता है, मुझे लगता है कि तुम उसे जानते हो। तब दूसरा पर्सन कह रहा होता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ। तब वो पर्सन कहता है, क्या सच में? तब तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मैं तुम्हें पे करूँगा। तब उसके पीछे से एक वुमन कह रही होती है, रेमी ये सब चीज़ें करना बंद करो। तब जो रेमी होता है वो कहता है, हाँ हाँ रुको मैं आ रहा हूँ। और वो सोच रहा होता है, नॉर्मली ऐसी कोई चीज़ें मेरा अटेंशन ग्रैब नहीं करती है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है, तब तुम्हें मुझे पे करना होगा। तो वो पर्सन उसे डॉलर्स में सेंड कर देता है और वो कह रहा होता है अपने मन में, मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ उस मैन के लिए। और वो उस पर्सन के पास चला जाता है जिसने उसे बुलाया होता है।
तो वही दूसरा पर्सन जिसके पास वो पैसा भेजा होता है वो उसे कुछ बातें बताता है जहाँ लिखा होता है कि जो सच्चाई है वो तुम्हें सेट कर देगी। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास कोई भी सेक्स करने के लिए नहीं है। हम लोग जो सोचते हैं क्या वो बायोसेक्सुअल है, रियली वो हंस रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है हम लोग ने उसका फेस ही नहीं देखा तो वो पक्का किसी ना किसी के साथ फ्लर्ट करता होगा। तब वो पर्सन बोल रहा होता है क्यों वो इतना ज़्यादा दूर जा रहा है। तब हमें उस मर्डर को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होकर स्मोक कर रहा होता है, जिसके हैंड में पूरा ब्लड लगा होता है। तो वो पर्सन कह रहा होता है कि वो उसे उस पॉइंट तक कैसे लेके गया। तब वो कह रहा होता है क्या उसे फियर नहीं लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो पर्सन उस मर्डर को कह रहा होता है तुम इतना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड कैसे हो। और हमें उस मर्डर को दिखाया जाता है जो कि वो खड़ा होके पूरा खून से भीगा होता है। तो वही पर्सन फिर से बोलता है मैं वंडर करता हूँ कि वो कैसे जी सकता है बिना रिग्रेट के। और इसी के साथ चैप्टर एंड होता है।